मूवी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो ज़ॉम्बीज को ऐसे मार रहा होता है जैसे कि कोई गेम खेल रहा है। वन टेप हेडशॉट। अब हमें एक दिन की पहले की कहानी बताया जाता है। बेनी और उसके दो भाई को देखते हैं जो जंगल में शिकार पर गया था और रात जंगल में रुक जाते हैं। तभी आग के पास बैठे होते हैं। तब उन्हें दिखाई देता है कि आसमान से बहुत सारे तारों की बारिश हो रही है और धरती पर आकर गिर रहे हैं। अगली सुबह जब बेनी सोकर उठता है तो उसने देखा कि उसके भाई को किसी ने मार डाला था और ये किया था उसके दूसरे भाई जो कि एक ज़ॉम्बीज बन चुके थे। वे ज़ॉम्बीज बेनी के पीछे आने लगता है लेकिन बेनी उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन जब उसके पीछा नहीं छोड़ता तो उसकी टांग पर शूट कर देता है ताकि वह रुक जाए, लेकिन वह नहीं रुकता तो उसे छोड़कर वहां से चला जाता है। अब हम बेरी को देखते हैं जो कि एक मैकेनिक है और वह अपनी फैमिली के साथ एक अच्छी खासी लाइफ जी रहा है जिसमें उसकी वाइफ एनी और उसके बेटी मेगन है। इसके बाद खाना खाकर सो जाते हैं। अब हम बेरी की बहन को ब्रोक को देखते हैं जो कि दूसरे शहर में रहती है और वे एक हॉरर मेकअप आर्टिस्ट है। और यहाँ पर हम ब्रोक और उसके असिस्टेंट को देखते हैं जो कि एक मॉडल का हॉरर मेकअप फोटोशूट कर रहा होता है। तभी कुछ टाइम के बाद मॉडल अजीब तरह से बिहेव करने लगती है। कुछ देर बाद उसकी आंखें चेंज हो जाती है और वह एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है और ब्रोक पर हमला कर देती है, लेकिन ब्रोक अपने आप को बचाकर किसी तरह से स्टूडियो के ऊपर चढ़ जाती है जिससे कि ज़ॉम्बीज उसे नहीं मार पाती। लेकिन यहाँ पर उसकी असिस्टेंट नीचे ही थी। वह ज़ॉम्बी असिस्टेंट के ऊपर हमला कर देती है और उसे मारकर खाने लगती है। ब्रोक ये सब देखकर डर जाती है। ब्रोक एक जंजीर से उसे फंसा देती है। फिर ज़ॉम्बीज वहाँ पर लटक जाती है। इसके बाद ब्रोक नीचे उतरती है। तभी उसकी असिस्टेंट उस पर अटैक कर देती है क्योंकि अब वह भी ज़ॉम्बीज बन चुकी थी। तभी ब्रोक एक फावड़े से उसे मार डालती है। इसके बाद वहां से बाहर जाने की सोचती है और जैसे ही अपनी स्टूडियो के शटर खोलती है तो देखती है कि बाहर एक ज़ॉम्बीज है। इसे देखकर वह अपने स्टूडियो का शटर बंद कर देती है। ब्रोक अब बेरी को कॉल करती है और उससे कहती है कि यहाँ पर बहुत अजीब हो रही है और जल्द से जल्द उसे लेने यहाँ आ जाए। तभी बेरी की बेटी मेगन आती है और कहती है कि कोई किचन में है। जैसे ही बेरी किचन में आता है तो वहाँ पे उसे एक आदमी दिखाई देता है जो कि एक ज़ॉम्बीज था। उसके ऊपर अटैक कर देता है, उसे काटने की कोशिश करता है। तभी एनी एक चाकू और एक कुल्हाड़ी उसकी कमर में मार देती है। इससे वह ज़ॉम्बीज बेरी को छोड़ देता है। इसके बाद बेरी उसकी कुल्हाड़ी को निकालकर उसके सर पर मार देता है। अब ज़ॉम्बीज पूरी तरह से मर जाता है। अपनी बहन ब्रोक के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि वह समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद वे अपनी वाइफ और बेटी को साथ लेकर निकलने वाला था कि तभी वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज आकर उन पर हमला कर देता है। अब जैसे तैसे करके वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ ब्रोक को देखते हैं जो अपने स्टूडियो में छुपी हुई थी। तभी वहां पर दो मिलिट्री के आदमी आता है जो कि ज़ॉम्बीज को मार देता है और ब्रोक को नीचे उतरने को बोलता है। जैसे ब्रोक नीचे आती है तो ब्रोक को मारकर नीचे गिरा देती है और उसका ब्लड सैंपल लेता है और चेक करता है। चेक करने के बाद उन्हें पता चलता है कि ब्रोक नॉर्मल है। ब्रोक को लगती है कि वे लोग उसकी मदद करेगी, लेकिन इसके बाद यह लोग उसे बेहोश कर अपने साथ ले जाते हैं। अगली सुबह बेरी को देखते हैं जो अपनी फैमिली के साथ शहर से निकल रहा था। तभी उसकी बेटी मेगन की हालत खराब होने लगती है और देखते देखते वे भी एक ज़ॉम्बीज बन जाती है। बेरी कार को रोकता है और अपनी वाइफ के साथ बाहर निकल आता है। अब बाहर निकलकर एनी कहती है कि शायद मैं भी अब ज़ॉम्बीज बनने वाली हूँ। यह बात सुनकर बेरी रोने लगती है क्योंकि बेरी अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था। अब कार में बैठकर आगे जाने लगती है और एनी की तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। एनी बेरी से कहती है कि वह उसे और अपनी बेटी को मार डाले। वह अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था, इसलिए रोते हुए एनी को अपने गले लगाता है। तभी अचानक एनी भी ज़ॉम्बीज बन जाती है और बेरी पर अटैक करने लगती है। अब बेरी न चाहते हुए भी अपनी वाइफ और बेटी को मार देता है। ये सब करने के बाद वह अकेला हो चुका था, इसलिए वह अपने आप को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन मशीन के अंदर नेल खत्म हो चुका था, इसलिए वह खुद को नहीं मार पाता है। वही दूसरी तरफ ब्रोक को एक कमरे में बंधे देखते हैं जहां बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं। तभी वहां पर एक
डॉक्टर आता है जो उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। इसके बाद वह डॉक्टर एक ज़ॉम्बीज़ का ब्लड निकालता है और ब्रूक में इंजेक्ट कर देता है। इससे वह बेहोश हो जाती है। सीन कट होता है। इधर बैरी को देखते हैं जो बहुत दुखी था। तभी वहाँ पर चाकर नाम का एक आदमी आता है जो बैरी पर गन पॉइंट करता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वह इन्फेक्टेड है, लेकिन चाकर बैरी को नॉर्मल देखकर उसे कुछ नहीं करता है। तभी बैरी उसकी गन छीन लेता है और खुद को मारने की कोशिश करता है, लेकिन चाकर किसी तरह से बैरी को रोकने की कोशिश करता है और दोनों में फाइट होने लगता है। तभी वहाँ पर दो ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं जिन्हें वह दोनों मिलकर मार डालते हैं। इसके बाद बैरी फिर से उसे दोबारा गन मांगता है, लेकिन वह आदमी गन नहीं देता है। इसलिए बैरी कहता है कि मुझे गन दे दो या तुम मुझे मार दो। यह सुनकर चाकर गन देने का नाटक करता है और मौका पाकर उसे गन की बॉडी से मारकर बेहोश कर देता है। जब बैरी की आंख खुलती है तो वह खुद को एक ट्रक में पाता है और बैरी गुस्से में बेट लेकर उसके पास आता है, लेकिन वह आदमी बैरी को समझाता है कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा रहा हूं, मैं तो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूं। बैरी उसकी बात मान जाता है। बैरी चाकर को अपनी बहन ब्रोक के पास चलने को कहता है और ब्रोक को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन बीच रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है और बैरी गाड़ी को ठीक करने के लिए बाहर जाता है। तभी वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। इसके बाद बैरी गाड़ी को छोड़कर ज़ॉम्बीज़ को मारने लगता है। इसी टाइम उन्हें जंगल से किसी की गोली चलाने की आवाज सुनाई आती है। वह दोनों देखने के लिए वहाँ जाते हैं। तभी चाकर को हेडशॉट मार देता है जिससे वह मारा जाता है। ये गोली बैनी नाम के एक आदमी ने चलाई है क्योंकि बैनी को लगा कि चाकर एक ज़ॉम्बी है। बैनी पास आकर माफी मांगता है। तभी वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ आ जाता है और दोनों ज़ॉम्बीज़ को मारते आगे बढ़ रहे होते हैं। दूसरी तरफ ब्रोक को देखते हैं जहाँ डॉक्टर एक ज़ॉम्बीज़ का ब्लड निकालकर ब्रोक में इंजेक्ट कर देता है। इसके बाद ब्रोक से कहता है कि वह अभी 5 बार ऐसा और करेगा, इसके बाद वह भी एक ज़ॉम्बीज़ बन जाएगी। दूसरी तरफ बैरी और बैनी गराज के पास पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं। गराज के ऊपर एक आदमी दिखाई देता है जिसे अंदर आने के बारे में पूछता है। वह आदमी कहता है कि ज़ॉम्बीज़ को अपनी तरफ बुलाओ और मौका पाकर अंदर आओ। दोनों सक्सेसफुली अंदर पहुंच जाते हैं। वह दोनों का नाम होता है फ्रैंक और केली। बैरी कहता है कि वह बाहर खड़े ट्रक का यूज करके वहां से निकल सकते हैं। इस पर फ्रैंक बताता है कि इस वायरस की वजह से कोई भी फ्यूल काम नहीं कर रहा है। इसके बाद फ्रिज में रखे हुए अपने दोस्त को दिखाता है जो ज़ॉम्बीज़ बन गया होता है जिसे उन्होंने बांध कर रखा था। केली अपनी सिगरेट जला रहा होता है। तभी माचिस जागकर ज़ॉम्बीज़ के ब्लड में गिर जाता है जहां पर आग लग जाती है। इसे देखकर वह समझ जाता है कि ज़ॉम्बीज़ का ब्लड फ्यूलेबल है। इसके बाद फ्रीजर में रखे ज़ॉम्बीज़ को निकालता है और ज़ॉम्बीज़ का ब्रीदिंग और खून से इंजन को चालू करने की कोशिश करता है। फिर भी इंजन चालू हो जाता है। अब इन लोग गराज के बाहर गाड़ी खड़ा होता है, उसे अंदर लाने का सोचता है और तैयार होकर बाहर जाते हैं और ज़ॉम्बीज़ को मारते मारते कार को अंदर ले आते हैं। इसी बीच कायली को एक ज़ॉम्बीज़ काट लेता है जिससे कुछ देर बाद वह भी एक ज़ॉम्बीज़ बन जाता है। फिर यह सभी लोग उसे पकड़कर उसकी ब्रीदिंग और ब्लड का फ्यूल बनाकर उसे यूज करने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद वह कार लेकर बाहर निकल जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ ब्रोक को पता चलता है कि वह ज़ॉम्बीज़ का माइंड को कंट्रोल कर सकती है क्योंकि डॉक्टर ने बहुत ही ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया था। तभी वहाँ पर मिलिट्री के लोग एक ज़ॉम्बीज़ को लेकर आते हैं जिसे ब्रोक उसे ज़ॉम्बीज़ को अपने कंट्रोल में कर लेती है और मिलिट्री का एक चाकू को चुरा लेती है और वह सोल्जर उस ज़ॉम्बीज़ को वहाँ बांध कर चले जाते हैं। इसके बाद हम बैरी, बैनी और फ्रैंक को देखते हैं जो अपने ट्रक में थे, लेकिन अचानक से उनकी ट्रक बंद हो जाती है क्योंकि रात को ज़ॉम्बीज़ फ्यूल की तरह काम नहीं करता है और हम नोटिस करते हैं कि ज़ॉम्बीज़ के मुंह से वो गैस टाइप का निकलता है, लेकिन रात को वे नहीं निकल रहा था, इसलिए रात यही गाड़ी के अंदर गुजारने की सोचता है। इसके बाद वे देखते हैं कि ज़ॉम्बीज़ उनकी कार पर अटैक कर रहा है। तभी बैरी एक ज़ॉम्बीज़ पर शूट कर देता है जिससे ज़ॉम्बीज़ के हाथ में आग लग जाता है और उसके बाद ज़ॉम्बीज़ आग को उनकी गाड़ी में फैलाने लगता है जिससे उनकी गाड़ी जलने लगती है। इसके बाद बैरी बाहर आकर ज़ॉम्बीज़ को मार रहा होता है और गाड़ी पर लगी आग को भी बुझा रहा होता है। तभी एक ज़ॉम्बी फ्रैंक के हाथ को काट लेता है जिससे वह इन्फेक्टेड हो जाता है और इसीलिए वह बैरी को खुद को मारने के लिए कहता है। बैरी उसे मार देता है लेकिन बैरी को अच्छा फील नहीं होता है। दूसरी तरफ ब्रोक एक ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल करके अपने हाथ की रस्सी चाकू से कटवा लेती है। इधर बैरी और
और बेनी आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी सामने एक मिलिट्री का ट्रक आ जाता है और उसमें से 2 सोल्जर निकलते हैं और बेरी को बताता है कि जिस तरफ तुम जा रहे हो वह पूरा शहर बर्बाद हो चुका है, जाने का कोई फायदा नहीं है। और हमें ये भी पता चलता है कि ये वायरस हवा में फैलता है, जो ए नेगेटिव ब्लड है उसे कुछ नहीं होता है, बाकी सबको इन्फेक्टेड कर देता है। बेरी उसे अपनी बहन के बारे में बताता है तो वह सोल्जर कहता है कि हमने वहाँ की सभी लोगों को बचा लिया है और क्या पता तुम्हारी बहन भी हो सकता है। इसके बाद वे लोग उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहती है और वे उनकी बात मान जाता है। इसके बाद बेरी उनकी पीछे जाने लगती है, लेकिन तभी बेरी बेनी से कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है और मुझे उन पर शक हो रहा है। दूसरी तरफ ब्रोक उस ज़ॉम्बी को कंट्रोल करके डॉक्टर पर अटैक करवाती है, लेकिन वह डॉक्टर ज़ॉम्बीज को शूट करके मार डालता है और बच जाता है। फिर वह डॉक्टर ब्रोक के पास आकर उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक ज़ॉम्बीज को कंट्रोल करके डॉक्टर की उंगली को कटवा देता है, जिससे वह इन्फेक्टेड हो जाता है। फिर ज़ॉम्बीज बन जाता है। ब्रोक उसका फायदा उठाकर उससे अपने कंट्रोल में कर लेती है और उसे अपने हाथ को खुलवा लेती है और उसी की गन से उसे शूट करके मार डालती है। इसके बाद ब्रोक बाहर जाती है, तभी देखती है कि वे एक ट्रक में है और वे देखते हैं कि उसके पीछे उसका भाई आ रहा है। बेरी अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हो जाता है, उसे अपने गाड़ी पर कूदने को बोलता है, तभी वहाँ सोल्जर उन पर हमला करने लगते हैं। फिर इसके बाद यह लोग अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाती है और जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन उनकी गाड़ी कुछ दूरी जाकर रुक जाती है क्योंकि गोली लगने की वजह से ज़ॉम्बीज मारा गया था। तभी ब्रोक एक ज़ॉम्बीज को अपने कंट्रोल में करती है, उसे गाड़ी में बैठा लेती है। ये सब देखकर बेरी और बेनी हैरान हो जाता है कि ब्रोक ऐसा कैसे कर सकती है। तभी वहाँ पर सोल्जर बेनी पर शूट कर देता है, लेकिन किसी तरह से बेरी बेनी को गाड़ी के अंदर बिठाता है और अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। और इसके बाद बेनी की हालत खराब होने लगती है, इसलिए वह गाड़ी को जंगल में रोकता है और बेरी बेनी की मदद करने लगता है। तभी दूसरी तरफ ब्रोक की हालत खराब होने लगती है। ब्रोक बेरी से कहता है कि वे भी ज़ॉम्बीज बनने वाली है, इसलिए ब्रोक खुद को मारने के लिए कहती है, लेकिन बेरी पहले से ही अपनी वाइफ और बेटी को खो चुका था और वह अपनी बहन को नहीं खोना चाहता था। ब्रोक खुद को मारने की कोशिश करती है, तभी सोल्जर आ जाता है और बेरी और बेनी को बांध देता है। इसीलिए ब्रोक ज़ॉम्बीज को कंट्रोल करके सोल्जर पर अटैक करवाती है, लेकिन सोल्जर बेरी को टॉर्चर करने लगता है, इसीलिए ब्रोक को सामने आना पड़ता है। अब ब्रोक को भी बांध देता है और वे सोल्जर ब्रोक को पहले मारने वाले थे। इधर बेरी बेनी से माचिस मांगता है ताकि वह गाड़ी को ब्लास्ट करके उनका ध्यान भटका सके, लेकिन वह माचिस को गाड़ी के नीचे गिरा देता है, जिससे उनके हाथ नहीं पहुंचता है। तभी बेरी और ब्रोक को बचाने के लिए अपने हाथ को ज़ॉम्बी से कटवाता है कि उसे ब्रोक कंट्रोल कर सके। अब जैसी बेनी ज़ॉम्बीज बनता है, तभी ब्रोक बेनी को कंट्रोल करती है और गन से सोल्जर को मारने लगती है, लेकिन यहाँ पर एक सोल्जर बच जाता है और वे बेनी को गोली मार देता है, इससे बेनी मर जाता है। इसके बाद ब्रोक बहुत सारे ज़ॉम्बीज को अपने कंट्रोल में करती है, लेकिन तभी वहाँ सोल्जर ब्रोक के सीने में गोली मार देता है। यह देखकर बेरी को बहुत गुस्सा आ जाता है और इसके बाद उन दोनों में फाइट होने लगती है। तभी एक ज़ॉम्बीज पकड़ लेता है और यह सोल्जर गोली चला देता है, इससे उसका ब्लड उसके फेस पर आ जाता है। इसके बाद वह बेरी को मारने के लिए जाता है, लेकिन बेरी को पता था कि ज़ॉम्बीज का ब्लड फ्यूलेबल है। उसका फायदा उठाता है और उसके मुंह में माचिस का तिल जलाकर फेंक देता है, जिससे उसका मुंह जल जाता है। और तभी उनकी बहन ब्रोक भी दोबारा खड़ी हो जाती है। यह देखकर बेरी बहुत खुश होती है क्योंकि उसकी बहन अभी जिंदा था। अब ब्रोक ज़ॉम्बीज को अपने कंट्रोल करके उस पर हमला करवा लेती है, जिससे वह सोल्जर पूरी तरह से मारा जाता है। इसके बाद यहाँ से निकल जाते हैं। तब उनके सामने एक मिलिट्री का ट्रक आकर रुकता है, जिससे बेरी पूछता है कि ट्रक में क्या है। वे सोल्जर जवाब नहीं देती है और उन दोनों को घुटने टेकने के लिए बोलता है। तभी ब्रोक अपनी पावर का यूज करके ज़ॉम्बीज से उन पर हमला करवा देती है, जिससे सोल्जर मारे जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाता है। वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।